मैं सोच के बताऊंगा। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। और ये बोल के सामने वाला कभी भी नहीं सोचता और आपकी सेल लूज हो जाती है। तो क्या कोई तरीका है जिससे ऐसे टफ ऑब्जेक्शंस को चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया जाए? तो अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप ऐसे टफ ऑब्जेक्शंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हाय, माय नेम इज शिवम सिंह एंड मैं पिछले 6 साल से सेल्स प्रोफेशन में हूँ। पिछले 6 साल में मैंने 500 से ज़्यादा सेल्स पीपल के साथ काम किया है। मैंने 2 कंपनीज में एज अ लीडरशिप पोजीशन पे काम किया है एंड आई हैव पर्सनली सोल्ड प्रोडक्ट्स ओवर 20 CR प्लस। आई ऑल्सो फील प्रिविलेज्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे 3000 लोगों के सामने मंदिरा बेदी मैम से एक अवार्ड मिला था। तो पिछले 6 साल में जो भी मेरे सेल्स के लर्निंग्स हैं दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर, सो वॉच द एंटायर वीडियो। तो आपको सारी चीज़ें, प्रोडक्ट डेमो सब कुछ बताने के बाद ये ऑब्जेक्शन आता है, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब 99% टाइम शायद आप ये करते हैं या फिर जो एवरेज सेल्स पर्सन होते हैं वो ऐसा करते हैं कि क्यों सोचना, आपको किस बारे में सोचना, आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। अगर आपने ये अप्रोच यूज़ किया ना, आप सामने वाले को फोर्स करेंगे। इट इज़ लाइक आप इधर धक्का दे रहे हो, सामने वाला ऐसे धक्का दे रहा है। इट इज़ लाइक फोर्सिंग द पर्सन। यहाँ पे फोर्स करने के बजाय आपको अग्री करना है सामने वाले से। सामने वाले ने कहा कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल टाइम लीजिए, यू शुड टेक टाइम, विदाउट थिंकिंग यू शुड नॉट स्टार्ट। बिना सोचे समझे बिल्कुल स्टार्ट मत करो। अब जब आप ये डायलॉग बोलेंगे देन सामने वाला इंसान लाइक शॉकिंग फील करेगा एंड दे विल थिंक कि हाँ, मतलब सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे उनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप अग्री कर रहे हो, आप एक सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट करोगे एंड इसके बाद आप ये पंच लाइन यूज़ करोगे कि शिवम बिल्कुल सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ बस, कि शिवम जब भी डिसीजन लेना होता है ना, बस 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया तो मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने इस प्रोडक्ट को लिया तो बुरा से बुरा क्या होगा आपके साथ? नंबर 1 कि आप पैसे नहीं कमाओगे, या फिर नंबर 2 आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या फिर नंबर 3 कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात जो डिसीजन लेते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया और अगर ये डिसीजन मेरा सही निकल गया तो क्या क्या अच्छा हो सकता है मेरे साथ। कि अगर आपने मेरे साथ स्किल सीखना स्टार्ट किया, बुरा से बुरा क्या होगा? पैसे जाएंगे और टाइम जाएगा। लेकिन अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप स्किल सीख गए, आपकी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई, आपकी क्लोजिंग रेट बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी एंड आपके पास जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा। नुकसान तो आपका, लेट सपोज अगर आपने 10 रुपये दिए तो आपका 10 रुपये का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने 10 रुपये लगा के स्किल को सीखा, आप आगे चल के 20, 50, 100 रुपये कमाओगे। आप एक बारी हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये स्किल आपके लिए तो लाइफ टाइम होगी ना। सोचो। तो डिसीजन लेते वक्त बस इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, What can go wrong and what can go right। शिवम, रॉन्ग सिर्फ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, बट राइट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये सेम डाउट ना हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को था। एंड ये देखिए मिस्टर एक्स, इन्होंने ये रिजल्ट्स क्रिएट किए। ये देखिए मिस्टर वाई, इन्होंने ये रिजल्ट क्रिएट किए। ये देखिए XYZ, इन्होंने इतने रिजल्ट्स क्रिएट किए एंड यू शो द रिजल्ट्स। तो शिवम आप मुझे बताओ कि क्या सोचना चाहिए, कि हम सॉल्यूशन करें आपके इस प्रॉब्लम का, या फिर प्रॉब्लम है इसी में परेशान रहें कि यार कब ये ठीक होगा, ये कब लॉस खत्म होगा, कब ये नुकसान होगा। क्या सोचना चाहिए? प्रॉब्लम सोचना चाहिए या फिर सॉल्यूशन सोचना चाहिए? क्या बुरा हो सकता है ये सोचना चाहिए या फिर कितना अच्छा हो सकता है ये सोचना चाहिए? एंड आई हैव द एविडेंस, इतने लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट मिला है। देन क्या पता अगर ये आपको भी रिजल्ट मिल गए, तो आपको भी ये सारे रिजल्ट्स मिल गए, आपने भी अर्निंग शुरू कर ली, आपने भी ये रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए, तो नाउ द एंटायर फोकस सामने वाले इंसान का शिफ्ट हो चुका है सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे नहीं। एंड जब आप इस तरीके से सामने वाले को अप्रोच करते हो टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, देन सामने वाला आपके फेवर में आता है कि यार बात तो सही कर रहा है, कि बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा, 1-2 चीज़ का नुकसान होगा, बट अच्छा अगर हुआ तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो यूज़ दिस स्ट्रैटेजी उन लोगों पे जो लोग कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए। एंड आप देखोगे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपकी ऑन स्पॉट सेल आने लग जाएगी। मैंने इस स्क्रिप्ट को, मैंने इस स्ट्रैटेजी को हज़ारों लोगों पे यूज़ किया है एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार एक्चुअली मुझे अभी डिसीजन लेना चाहिए। सो यूज़ दिस टेक्निक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द रिजल्ट्स विथ मी। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ऑल्सो check out the entire playlist of the series, multiple series, objection, closing, how to do follow-ups, everything I have made on this channel. Go check that out. And this is Shivam Singh signing off and reminding you that focus on transformation, not transaction.